नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी एक बार फिर से कुछ अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए हैं, जहां उन्होंने ये कह दिया है। चर्चा उनकी तेज हो रही है। आपको जानकर कहीं ना कहीं हैरानी होगी कि आखिर उन्होंने बीजेपी के लिए क्या कह दिया है। बीजेपी और आरएसएस के लिए राहुल गांधी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जनता उन्हें घेर रही है और ये पूछ रही है कि आप जरा इस बात को क्लियर करें। आपको बता दें कि आरएसएस को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी मेरी गुरु की तरह है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी मेरी गुरु की तरह है। ये जितना ज्यादा मुझ पर अटैक करेगी उतना ज्यादा मैं जो है काम अच्छे से कर पाऊंगा। ये खैर राहुल गांधी की सोच बता रही है कि उन्होंने बीजेपी को अपना गुरु मान लिया है। यानी हम क्या सोचें, यही सोचेगी जनता कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गुरु मानकर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे हैं ना। जिस तरीके से उन्होंने ये टिप्पणी दे दी है कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी मेरी गुरु की तरह है, मुझे अच्छी ट्रेनिंग बीजेपी ने दी है। पूरे विस्तार से आपको बताएंगे और आपकी कमेंट जानने की भी कोशिश करेंगे कि आपकी आखिर क्या राय है। क्या लगता है राहुल गांधी के इस बयान को जनता किस तरीके से देख रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी मुझ पर और आक्रमण करे ताकि जो है मेरे इरादे और मजबूत हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जितना आक्रमण करते हैं उतनी ही हमें पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी गुरु की तरह है, मुझे सिखा रही है बीजेपी की किस तरीके से काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को तो गुरु कह दिया, तो फिर वो बीजेपी के लिए जो अपशब्द है वो क्यों कहते हैं। तंज उन्होंने कसा है, लेकिन उन्हें तंज कसने का जो उनका तरीका है उस पर जनता उन्हें घेर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी है बीजेपी ने, और बीजेपी जिस तरीके से मुझे अटैक करेगी उतनी ज्यादा मुझे अपने पावर को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। तो ये राहुल गांधी के बयान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो मोर्चा खोला हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की है। लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो यात्रा उन्होंने निकाली है, इस पर उन्होंने हमेशा यही बयान दिया है कि संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ रही नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आवाज है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया है। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है वो बीजेपी से ले रहे हैं। ये हम नहीं घेर रहे हैं उन्हें, जनता आज तमाम सवाल उन पर उठा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बयान दिया है और वो बुरी तरीके से फंस गए हैं कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी थोड़ा और अग्रेसिवली अटैक करे और इससे कांग्रेस पार्टी और मुझे बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं दर्शकों कि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि मुझे फायदा पहुंचने वाला है, जनता इस पर खिल्ली उड़ा रही है। जनता ये कह रही है कि तब आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, आप में कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास नहीं है। आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी मेरी गुरु है। तो किस तरीके से आप कांग्रेस के समर्थक को इशारे दे रहे हैं, किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, आपको सोचने की बहुत जरूरत है राहुल गांधी। तो ये कांग्रेस के कुछ समर्थक कह रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूं कि मेरी गुरु है, और इसके साथ ही एक प्रकार से वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जब उन्होंने ये कहा कि एक तरफ मुझे रास्ता दिखाती है बीजेपी, तो बीजेपी भी इस बात को लेकर तंज कस रही है। तमाम जो पार्टियां हैं ये कह रही है कि राहुल गांधी के जो बयान होते हैं कहीं ना कहीं दिलचस्पी बढ़ा देती है जनता की और राजनीति में एक बड़ा भूचाल तो ले आती है। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस धराशायी हो चुकी है, कई कम राज्यों में ही उनकी सीट बच पाई है और इसके साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस संगठन को मजबूती देती है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के ही कई ऐसे कारनामे हैं जो खुलकर जनता के सामने आ जाते हैं। इसके पहले ही सलमान खुर्शीद का वो बयान, राहुल गांधी को उन्होंने श्री राम बताया था और इसके पहले राहुल गांधी ने भारत और चीन को लेकर तंज कसा। सोनिया गांधी ने भी संसद पे यह सवाल उठाया कि मोदी जी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संसद का अपमान कर रहे हैं, और जबकि इसकी जवाबदेही भारतीय सरकार ने तय की थी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अपने ही मकसद से घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो यात्रा है, मैं राजनीति और धर्म के हिसाब से जो बंटवारे हुए हैं, नफरत जो फैला हुआ है देश में, उसको बचाने के लिए कर रहा हूं। और इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर भी कह रहे थे कि भारत टूटा हुआ है और इसको जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता ये लगातार सवाल उठा रही है दर्शकों कि आखिर आपके नेता इस तरीके से बयान देंगे तो आखिर मजबूती कैसे मिलेगी। आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि संगठन को मजबूती मिलेगी, लेकिन एक तरफ कहते हैं आपके नेता कि भारत टूटा हुआ है और एक तरफ कह रहे हैं राहुल गांधी की नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैली हुई है और इसी नफरत को मिटाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं, विश्राम भी करते दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्म मंथन की बेहद जरूरत है। आपको इसी के साथ बता दें कि उन्होंने विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि हम तैयार हैं, हमारा मेगा प्लान तैयार हो चुका है और हमारे साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। मायावती और अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में मायावती और अखिलेश हमारे साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नफरत, हिंसा और मोहब्बत में कोई समानता नहीं होती। अखिलेश और मायावती मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं और मैं जानता हूं कि वो नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव ट्राई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं उनको वो पार्टियों को एक साथ जोड़कर हम भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो सकते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको आज इतनी जरूरत पड़ चुकी है विपक्ष की कि आपको एक सरकार को गिराने के लिए आपको पूरा विपक्ष चाहिए। अगर आप सबसे पुरानी पार्टी हैं हिंदुस्तान के, तो आप में वो बात क्यों नहीं रही? अगर आप ही अपने लिए मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, कांग्रेस को क्या संगठन में मजबूती मिलेगी? और इसके साथ ही ये बयानबाजी कि बीजेपी मेरी गुरु की तरह, यानी एक तरफ बीजेपी आपकी गुरु की तरह है और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नफरत का हिंदुस्तान बना चुकी है और नफरत का हिंदुस्तान हम अखिलेश और मायावती मिलकर तय करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की है, तो पिछले दिनों ही हमने देखा कि किस तरीके से जयंत चौधरी ने साफ इनकार किया कि मेरे कुछ और राजनीतिक कार्यक्रम हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़ सकता हूं। और मायावती ने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कहा था कि मेरे पास अभी मौका नहीं है, मैं अभी नहीं जुड़ पाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर यह भी तंज कसा है कि उनके पास फंड है लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी काम नहीं करती है, वो कैंपेन चलाते रहते हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान को कहीं ना कहीं जनता नकार रही है कि आपने एक तरफ कह दिया कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपने ये कहा है कि आरएसएस मेरी गुरु की तरह है, बीजेपी मेरी गुरु की तरह है, वो जितना ज्यादा हम पे अटैक करेंगे अग्रेसिवली तो हम उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हमें इंप्रूव करने का उतना ही मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन चलाया जा रहा है, इस पर यह कहा जा रहा है कि जनता उन्हें नकार रही है और कहीं ना कहीं भाड़े के जो लोग हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में बुलाए जा रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी कहीं ना कहीं सुरक्षा भी तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसको लेकर और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से कांग्रेस जवाबदेही मांगती है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुआ, तो वहीं बीएसएफ के तरफ से गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी सौंपी जाती है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात हो जाएगी कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अपने ही बयानों से एक के बाद एक ऐसे बयान कर दे रहे हैं कि जिनसे वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पहले कांग्रेस का ये विवादित बयान, राहुल गांधी भगवान श्री राम की तरह हैं और मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भारत टूटा हुआ है। तो इससे देखने वाली बात ये बढ़ जाएगी कि आखिर इससे भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा को कितनी सहायता मिलेगी। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पहले जरा
कांग्रेस को जोड़ लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा आप बाद में करिएगा। और भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं आपको उतना बल नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी एक कोशिश अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अंतरकला, कांग्रेस की जो अंतरकला चलती रहती है, वो सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस आज सिमटते हुए दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता इस बयान को किस तरीके से देख रही है। तो आप कमेंट में हमें बताइए कि क्या लगता है, आरएसएस और बीजेपी मेरी गुरु की तरह कितना अटैक करी उतना मैं इंप्रूव हो जाऊंगा और मुझे रास्ता दिखाती है। किस बात को लेकर सोच रहे हैं आप, इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।